वील स्टार्ट विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है उसका वैसे तो इसको अर्जुन विषाद योग कहते हैं, क्योंकि ये अर्जुन का जो विषाद है, उनकी जो डिस्पोंडेंसी है उसके बारे में है। तो चैप्टर 1 इज अबाउट अर्जुना's डिस्पोंडेंसी। अब इसका जो सबसे पहला वर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग वर्स है और इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो ये वर्स है क्या? पहला वर्स जो है वो शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच से। गीता में सब जगह शुरू किया जाता है कि कौन बोल रहा है। उसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच है, संजय बोलते हैं तो संजय उवाच है, अगर अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच है, और जब कृष्ण बोलते हैं तो हमेशा लिखा रहता है श्री भगवान उवाच। तो इसलिए मैं भी बार बार कहता हूं कि भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि कभी ये नहीं लिखा है गीता में कि कृष्ण उवाच, हमेशा लिखा है श्री भगवान उवाच। तो पहला जो वर्स है, पहला जो श्लोक है, उसमें वो ये है कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये है वर्स। और अगेन इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से बात कर रहे हैं। और संजय से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि संजय को ये वरदान था, गिफ्ट था कि वो दूरदर्शी थे, वो दूर से देख सकते थे कि महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है। और धृतराष्ट्र जो कि ब्लाइंड किंग थे, वो अपने हस्तिनापुर में महल के अंदर ही थे। तो क्योंकि संजय पूरे युद्ध को देख सकते थे, उनको ये डिस्टेंट विजन था, तो वो बता सकते थे धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो इसलिए धृतराष्ट्र जो है ये प्रथम वर्स में संजय से पूछ रहे हैं। और जो लिटरल ट्रांसलेशन है इस वर्स का वो ये है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का जो धर्म क्षेत्र है, वहां पर लड़ने के लिए जो सब इकट्ठा हुए हैं मेरे वाले और पांडव के, उन्होंने क्या किया संजय। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन। अब ये इस वर्स के ऊपर काफी कमेंट्री है और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन द गीता। और कमेंट्री काफी कुछ इस तरह की है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये वर्स दिखाता है कि धृतराष्ट्र जो हैं वो एक्चुअली नर्वस हैं। उनको मालूम है कि वो गलत साइड पे हैं, क्योंकि इस श्लोक में वो कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है वहां पर क्या हुआ। और यही सिर्फ नहीं कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, वो धर्म का क्षेत्र कह रहे हैं। और उसके बाद वो ये नहीं कहते हैं कि दुर्योधन के साइड या कौरवों के साइड और पांडवों के साइड, वो कहते हैं मामका, मतलब मेरे वालों का और पांडवों का क्या हुआ। तो क्योंकि वो थोड़े नर्वस हैं तो मामका, उनका जो पर्सनल जो एलिजियंस है अपने बेटों के प्रति, वो मामका में रिफ्लेक्ट होता है। और धर्म क्षेत्र जो है उस शब्द का प्रयोग कि ये धर्म का युद्ध हो रहा है और धर्म के युद्ध में हो सकता है मेरे बेटे जो हैं वो सही तरह नहीं है। तो कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये पहला श्लोक ही दर्शाता है कि धृतराष्ट्र नर्वस हैं और उनको शंका है कि ये धर्म युद्ध है और उसमें शायद उनके कौरवों की सेना धर्म की तरफ नहीं है। ये एक इंटरप्रिटेशन है और इसके बारे में काफी लोगों का लिखा हुआ वर्जन्स हैं। मुझे जो एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन लगा है वो परमहंस योगानंद ने लिखा है। और उनकी किताब में जो किताब का नाम मैंने बताया था गॉड स्पीक्स टू अर्जुना है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनके गुरु ने उनको बताया था। और इनफैक्ट उनके गुरु ने परमहंस योगानंद को बताया था कि ये जो श्लोक है ये गीता की कुंजी है, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है गीता के बारे में। द रीजन टू इवन फॉर गॉड टू स्पीक अबाउट गीता और टू रिसाइट द गीता इज एक्चुअली इन दिस श्लोक। और उनका इंटरप्रिटेशन शुरू होता है इस बात से कि भाई इस श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या किया उन्होंने संजय, वो पास्ट टेंस में पूछ रहे हैं कि क्या किया संजय। अगर धृतराष्ट्र संजय के साथ बैठे हुए हैं और ये रनिंग कमेंट्री चल रही है और धृतराष्ट्र को पूछना था कि अभी क्या हो रहा है, तो वो अकुर्वत नहीं कहते, वो अकुर्वत पास्ट टेंस है। व्हाई वुड ही आस्क क्वेश्चन इन द पास्ट टेंस? क्योंकि वो युद्ध तो सामने हो रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स टू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो वर्जन है ये मुझे काफी अपील करता है, क्योंकि इस वर्जन में ये वर्जन एक्चुअली बता रहा है कि गीता भगवान ने क्यों कहा और क्यों ये रिसाइट किया। तो इस वर्जन के इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए कुछ वर्ड्स का अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र, कुरु जो शब्द है ना वो क्रिया से होता है। तो वो क्षेत्र जहां क्रिया या एक्शन का क्षेत्र है वो क्या है? वो आप हैं, वो हर इंसान है, वो हर इंसान का शरीर है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रेफरेंस है कि वो धर्म युद्ध, वो धर्म की लड़ाई जो आपके अंदर, जो आप एक्शन के क्षेत्र है, आपका बॉडी जो एक्शन का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, कुरु का क्षेत्र है, क्रिया का क्षेत्र है, उसके बारे में रेफरेंस है। उसके बाद पांडव क्या है? पांडु, पांडर, ये शब्द जो है ये पेल व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट करता है। और एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है सही को, व्हाइट को, प्योर को,
इंटेलेक्ट को, बुद्धि को, योग को, इनको रिफ्लेक्ट करता है। तो पांडव वो पांडर से उसका रिफ्लेक्शन है। और आपका जो शरीर, जो आपका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उसमें एक पक्ष जो है वो योग और बुद्धि का पक्ष है, जो सही का पक्ष है, और दूसरा पक्ष जो है वो धृति का पक्ष है, जो धृतराष्ट्र से रिलेटेड है। धृति का मतलब है किसी चीज को होल्ड करना, सीज करना, टाइटली कंट्रोल करना। धृति शब्द का मतलब ये है संस्कृत में, और ये रिफ्लेक्ट करता है सेंसेस को। आपके जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपके माइंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं, और अगर उस पर बुद्धि का कंट्रोल नहीं है, योग युक्त बुद्धि का कंट्रोल नहीं है, तो वो आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकते। तो कुल मिला के ये श्लोक जो है वो ये दिखला रहा है कि एक्चुअली जो आपका शरीर है उसमें रोज एक धर्म युद्ध हो रहा है सही और गलत के बीच में। वो गलत जो आपके सेंसेस ब्लाइंडली आपको ले जाना चाहते हैं उसकी तरफ, या जो सही है बुद्धि और योग से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो सही रास्ता है। यहाँ पे रोज युद्ध आपके अंदर हो रहा है, और इसमें संजय रिफ्लेक्ट करता है एक इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन को, और संजय इम्पार्शली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आज आपके अंदर जो युद्ध हुआ सही और गलत में, बुद्धि में और ब्लाइंड सेंसेस में, उसमें कौन जीता, और ये रोज का युद्ध है। तो इन सम वेज जब इस गीता की रचना हुई और व्यास ने जब ये बताना चाहा कि ये गीता भगवान ने क्यों कहा, तो उसमें ये क्लू यही है, एज पर परमानंद योगानंद का इंटरप्रिटेशन जो मुझे सबसे सही लगता है, कि एक्चुअली गीता जो है वो जीवन जीने का एक तरीका बताया है भगवान ने, और इसमें ये युद्ध का कॉन्टेक्स्ट जो है ये यूज किया जा रहा है सिर्फ इस चीज को एक स्टोरी के रूप में आपको बताने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि आपका जो धर्म का क्षेत्र है, जो आपका शरीर है, जहां क्रिया हो रही है, जहां कर्म हो रहा है, वहां पे सही और गलत में जो युद्ध हो रहा है हर वक्त, उसमें किस प्रकार से आप बुद्धि और योग के पक्ष को स्ट्रॉन्गर करें, उसको जिताएं, और कैसे ब्लाइंड सेंसेस को आप कंट्रोल करें। ये रेफरेंस है इस श्लोक का। सो आई फाइंड दिस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड आई होप यू लाइक दिस इंटरप्रिटेशन, because this actually gives me even more reasons to talk about Gita, not in a religious sense, धर्म के और धर्म से जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बट रोजमर्रा के जीवन जीने के कॉन्टेक्स्ट में।